नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो हम देखेंगे कि हम अपने एक्सेल सीट में कैसे अपना सम फार्मूला को यूज करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने एक्सेल सीट में और समझते हैं कि हम किन किन तरीकों को यूज करके अपने एक्सेल सीट में सम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने एक्सेल सीट में। एक्सेल सीट पे आ चुके हैं। मैंने यहाँ से पहले से एक टेबल बना के रखा है जिससे मैं आपको जल्द ही बता सकूँ कि आप अपने एक्सेल सीट में कैसे अपना सम फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि सबसे बेसिक फार्मूला, सबसे पहले मैं आपको पहला तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आप इसे सिलेक्ट करिए, उसके बाद एक इसके अलावा एक और सेल को सिलेक्ट करिए। उसके बाद यहाँ पे जाइए, एडिटिंग ऑप्शन में आपको फार्मूला वाले टूल्स में जाना है। यहाँ पे आपको सिंपली सम पे क्लिक करना है। आप जैसे ही सम पे क्लिक करेंगे आपको इसका टोटल सम प्राप्त हो जाएगा। ये तो था पहला तरीका। चलिए जान लेते हैं सम करने का जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो बेसिक फार्मूला है उसे समझते हैं। उसके लिए यहाँ पे सिंपली कीबोर्ड से इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद सम टाइप करेंगे। आप जैसे सम टाइप करेंगे आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, लेकिन आपको सिंपली यहाँ से सम पर क्लिक करना है। उसके बाद सम पर जैसे क्लिक करेंगे आपको ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाने के बाद आप यहाँ पे सेल रेंज देना है, मतलब किस सेल से किस सेल तक का आपको सम चाहिए। जैसे मुझे B2, यहाँ से आप देखिए इस सेल को क्या कहेंगे, इस सेल को कहेंगे B3। ध्यान दीजिए, B कॉलम का नेम और 3 रो का नेम। यहाँ पे आप सिंपली B3 टाइप कर देंगे। B3 टाइप करने के बाद आप सिंपली कॉलन लगा देंगे। कॉलन लगाने के बाद आपको किस रेंज तक चाहिए इसका सम, तो मुझे F3 तक के सारे डाटा का रेंज चाहिए। तो सिंपली यहाँ पे F3 टाइप करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, और जैसे आप इंटर टाइप करेंगे आपको इसका टोटल सम प्राप्त हो जाएगा। तो आप उसके बाद आप चलिए जानते हैं अपने एक्सेल का तीसरा तरीका। उसके लिए सिंपली आप यहाँ पे इक्वल टू सम लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे। उसके बाद सिंपली यहाँ पे आप मान लीजिए आपको सेल रेंज नहीं देना लिखना, तो यहाँ पे सिंपली इसे सिलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेल रेंज दिखाई देगी। उसके बाद सिंपली इंटर बटन में जैसे ही क्लिक करेंगे इसका टोटल सम प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो हो गए बेसिक 3 तरीके। उसके बाद चलिए देखते हैं, चलिए अब जान लेते हैं एक्सेल में सम करने के लिए चौथे तरीके को। तो चौथा तरीका जानने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप चौथे तरीके का प्रयोग करेंगे तो उसमें आप सिंपली जिस सेल का भी आप चाहते हैं उस सेल को आप छोड़ भी सकते हैं। मान लीजिए मुझे सबसे पहले आपको यहाँ पे कीबोर्ड से इक्वल टू साइन प्रेस करना है। आप इक्वल टू साइन पर प्रेस करने के बाद अब मान लीजिए मुझे N1 और N2 का डाटा नहीं लेना, N1 सेल और N2 सेल का डाटा नहीं लेना, तो मैं सिंपली N3 से प्रेस करूँगा, क्लिक करूँगा। देखिए जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे एक सिलेक्शन लाइन दिखाई देगी। उसके बाद यहाँ पे D5 ऑटोमेटिकली उसके सेल नेम आ जाएगा। उसके बाद कीबोर्ड से आपको प्लस बटन क्लिक करना है। प्लस करने के बाद आपको मान लीजिए N4 से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दूसरे कलर से सिलेक्शन लाइन शो होगी। उसके बाद फिर प्लस करेंगे और N5 पे जैसे क्लिक करेंगे, उसके बाद जैसे इंटर बटन प्रेस करेंगे इसका टोटल सम प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो गए इसके 4 तरीके। मान लीजिए आप 5वां तरीका देख लेते हैं। उसके लिए सिंपली इक्वल टू पर साइन करेंगे, सम लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे और सिंपली यहाँ पे क्लिक करते चले जाएंगे। क्लिक करेंगे, प्लस लगाएंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे, प्लस लगाते चले जाएंगे। उसके बाद सिंपली इसे क्लोज कर देंगे। जैसे इंटर बटन प्रेस करेंगे इसका टोटल सम प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा कि आप सम फार्मूला का यूज कैसे अपने एक्सेल सीट में कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि हम एक फार्मूला का अप्लाई सारे सेल्स में कैसे कर सकते हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे एक फार्मूला टाइप करूँगा, इक्वल टू सम, और मैं भी तरीका चूज कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले सेल रेंज वाला तरीका अपनाऊंगा, कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा। उसके बाद इसे सिंपली सिलेक्ट करूंगा, एंटर करूंगा। उसके बाद मान लीजिए मैंने जो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई किया वो सारे सेल में अप्लाई करना चाहता हूँ। सिंपली यहाँ पे आऊँगा, जैसे यहाँ पे आऊँगा देखिए आपको कर्सर का जो प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है वो हल्का
डार्क हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हल्का जैसे डार्क हो जाएगा, उसे सिंपली यहाँ पे जैसे डार्क हो उसे पकड़ के नीचे को ड्रैग करना है। तो देखिए ऑटोमेटिकली सारे सेल्स का टोटल दे देगा। उसी प्रकार आपको ग्रांड टोटल क्या करना है, तो यहाँ पे सिंपली इसे सिलेक्ट करेंगे, नीचे को ड्रैग करेंगे तो छोड़ देंगे, ये टोटल इसे 100 कर देगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं अप्लाई किया था, अब मैं सबसे पहले यहाँ पे कोई फार्मूला अप्लाई कर दूंगा। सम इक्वल टू सम, उसके बाद सेल लेन दे देंगे। सिंपली सेल लेन देने के लिए आप सिंपली यहाँ सिलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे और इसका टोटल प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे सिंपली फार्मूला लिखेंगे इक्वल टू सम कर्ली ब्रैकेट्स, सिंपली इसे सिलेक्ट करेंगे, इंटर कर देंगे। उसी प्रकार आप यहाँ पे भी करेंगे, या आप चाहते हैं कि मैं इन सब का ड्रैग करके सारे ग्रांड टोटल प्राप्त करो, तो यहाँ सिंपली से सिलेक्ट करेंगे, ड्रैग पकड़ के ड्रैग करेंगे, छोड़ देंगे। तो देखिए ऑटोमेटिकली इसका टोटल प्राप्त हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आप इसमें से कोई भी चेंजेस करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इनके रिजल्ट में चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं इसे 84 को 840 कर देता हूँ, जैसे इंटर करता हूँ, देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ के रिजल्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको सम फार्मूला के कई सारे नए तरीके मिले होंगे जिनका यूज आप अपने एक्सेल शीट में कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।